सर, हम लोगों को पता है आप बहुत सारे देव-देवियों को लेके स्टोरीज़ सुनाते हैं। तो आज आप महादेव को लेके कुछ स्टोरी सुनाएँ ताकि हम लोगों को कुछ अलग सा स्टोरी पता चले। चलिए, आप लोगों ने बहुत अच्छा इच्छा जाहिर किया है कि जब इंडियन कॉस्मोलॉजी को आप देखते हैं तो 3 ही शक्तियाँ हैं, और जिसमें शैविज़्म, वैष्णविज़्म और तीसरा महाशक्ति जिसे हम कहते हैं वो शक्ति कल्ट आता है। और बहुत कम समय से ही मुझे इस बात का शौक़ रहा है कि मैं महादेव के बारे में, विष्णु के बारे में और शक्ति के बारे में कहानियाँ सुनाता रहा और सुनाता रहूँ ज़िंदगी भर। तो आप लोगों को एक छोटा सा वाक़या बताता हूँ। हमारे ज़िंदगी में 2 शुरुआत और अंत होता है, जिसको हम जन्म और मृत्यु कहते हैं, बर्थ एंड डेथ। इसके बीच में जो भी चीज़ें हैं वो काल है, और जन्म और मृत्यु के बाद जो है वो महाकाल है। तो महाकाल से ज़्यादा इंटरेस्टिंग कुछ हो नहीं सकता। और मानव के जीवन में अगर हम लें, किसी भगवान का संदर्भ लें, तो जन्म हमें पता नहीं होता है कहाँ होना है, मृत्यु मेरा कहाँ होगा मुझे पता नहीं होता है, लेकिन हम इस बीच में एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसको हम विवाह कहते हैं। उस विवाह के बारे में हमें पता होता है कि मेरा विवाह होने वाला है, विवाह होने के बाद क्या होता है। तो शिव विवाह में 2 शिव के जो विवाह हैं, 2 बार हुआ, वो बहुत विख्यात है, सदियों बाद हुआ, वो बहुत विख्यात है। एक माता सती के साथ हुआ। जब माता सती के साथ हुआ, उसका जो रिजल्ट आया, जो आउटकम आया हमारे पास, वो 51 शक्ति पीठ के रूप में आया। वो कहानियाँ बहुत प्रख्यात हैं, विख्यात हैं, और 51 शक्ति पीठ बने अखंड भारत में, लोग जानते हैं। परंतु जो दूसरा विवाह है वो माता पार्वती के साथ हुआ। और माता पार्वती के साथ जो विवाह हुआ, चूँकि माता पार्वती का जो अवतरण था, जो उनका ज़मीन में आना हुआ, पृथ्वी लोक पर आना हुआ, वो साधारण मनुष्य के रूप में हुआ। माता सती ऑलरेडी शक्ति के रूप में थी, लेकिन माता पार्वती जो हैं वो इंसान के रूप में थी। इंसान के रूप में वो जन्म हुआ था उनका। तो माता पार्वती के साथ जैसे नियति था, उनके माता पार्वती के पिता का नाम हिमावन और माता का नाम मैनावती, दोनों ही बड़े राजा रानी थे। गंगा उनकी बड़ी बहन थी। गंगा भी महादेव को चाहती थी, और नियति वही था कि पार्वती भी महादेव को ही अपना वर मानती थी। वो जन्मों जन्मों का उनका संबंध है। बट मैं आप लोग को जो सुनाना चाहता हूँ वो बहुत कम समय चूँकि हमारे पास है, तो मैं आपको बताऊँ कि हमारे वेदों में अहम ब्रह्मास्मि जो लिखा है उसका महत्व क्या है, उसका मीनिंग क्या है। और वहाँ पर वो लाइन एक्चुअली ख़त्म होता नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि त्वमसि, मैं ब्रह्मा हूँ तो आप भी, आपके अंदर भी ब्रह्मा है, वो वहाँ पर लाइन पूरी होती है। तो हर शादी की तरह महादेव की भी शादी तय होती है, और प्रोसेसन जो है पार्वती के दरवाजे में बाराती पहुंचता है। महादेव के जितने इनवाइटी होते हैं और जितने लोग बारात में होते हैं, उसमें 2 तरह के लोग होते हैं। एक बड़े संभ्रांत लोग होते हैं, और दूसरे जो रॉ लोग होते हैं, साधारण होते हैं, जिसमें जीव चराचर, गण किन्नर नर, जीव जंतु पूरे ब्रह्मांड से महादेव के शादी में आते हैं। और महादेव का प्रेम आप जानते हैं कि जीव चराचर गण सभी के लिए समान है। और वो जो दूल्हा रूप में महादेव होते हैं, अपने वैसे ही लोगों के बीच में नृत्य में या अपने शादी के खुशी में वो सम्मिलित होते हैं। उसी बीच में, चूँकि भारत में हमारा जो देश है वो इंडिया इज ए कंट्री ऑफ कास्ट सिस्टम, हम कास्ट पे, क्लैन पे, और कास्ट विद इन कास्ट, सब कास्ट, फिर सब कास्ट के नीचे गोत्र, इस तरह का हमारा जो व्यवस्था बना हुआ है देश में। ऐसे ही जो राजा रानी हैं, जब अपने दामाद की बात करते हैं तो समाज में एक लेडी को भेजते हैं, ओल्ड सी लेडी को भेजते हैं। उसको कहते हैं जो दूल्हा है उसका थोड़ा पता लगा क्या, परिवार क्या है, पिता माता कौन है,
जाति क्या है, कौन से वंश से है, सब थोड़ा जानकारी लेकर आइए। तो महादेव जैसे जैसे बारात दरवाजे की तरफ आती है, वो जो वृद्ध महिला थी वो जाती हैं महादेव के पास और कहती हैं पुत्र बहुत खुशी की दिन है और आपको शुभकामनाएं आपके शादी का, विवाह का। और मुझे कुछ प्रश्न करना था आपसे, अगर आप बुरा ना माने तो। कहते हैं माता पूछिए। महादेव कहते हैं माता पूछिए। महादेव अपने धुन में होते हैं, जो उनका वे ऑफ लाइफ है उस तरीके से उस दिन को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं। तो माता पूछती हैं, जो वृद्ध महिला पूछती हैं कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो वो कहते हैं शिवोहम, मेरा नाम माता शिव है। तो महिला को इतना वो मन से खुश नहीं होती, वो कहती हैं अच्छा अच्छा शिव अच्छा नाम है। तुम्हारे पिता का नाम क्या है बेटा? तो कहते हैं ब्रह्मा है। अरे तो ब्रह्मा तो भगवान है। तो शिव कहते हैं मैं भी तो भगवान हूँ। अच्छा ठीक है बेटा चलो। अब वृद्ध महिला को फिर से नहीं लगता कि अरे तो भगवान जैसे दिखते नहीं हैं तो ब्रह्मा के बेटे कैसे होंगे। कोई बात नहीं, महिला चुप होती है। फिर कुछ देर बाद अपने को सेटिस्फाई करने के लिए पूछती है कि बेटा अपने दादाजी का नाम भी बता दो कम से कम, कि ब्रह्मा के पिता कौन है। तो कहते हैं माता ये तो बहुत ही साधारण है, वो विष्णु हैं जिनको अभी आप स्वागत कर रहे थे, अंदर लेके गए है ना, वो चक्र और वो सुदर्शन विष्णु जो हैं वो मेरे दादाजी हैं। ठीक है, महिला का प्रश्न का सिलसिला लगा उसे कि और नहीं किया जा सकता, और वो वापस जा रही थी। रास्ते में उन्हें लगा कि भाई अगर मैं सही रिप्लाई लेके नहीं गई तो पता नहीं किंग मुझे क्या इनाम देंगे। उस वक्त में कभी सोने के हार, डायमंड के हार मिलते थे तो कहीं गर्दन भी कटता था अगर आप सही सूचना न लाए। तो महिला डर रही थी। वो वापस आई और आखिरी बार हाथ जोड़ के बोला महादेव से कि बेटा क्षमा करना मुझे, बट मैं और एक बात जानना चाहती हूँ कि विष्णु के पिताजी फिर कौन है। तो महादेव 2 मिनट का मौन किया और उन्होंने कहा माता विष्णु का पिता मैं हूँ। ये भारत के संदर्भ में जब आप जीवन चक्र को देखते हैं तो मैं मेरे बेटा का पिता हुआ, मेरे बेटे में मेरे पिता का अंश हुआ। तो मैं कभी कभी जब अपने बच्चे को गोद में लेता हूँ, भारत का हर पिता जब अपने बच्चे को गोद में लेता है कभी ना कभी उसको पापा कह के या बाबा कह के बुलाता है अपने बच्चे को। उस समय जो हृदय में महसूस करता है, ऑल दो DNA नहीं देखा जाता, लेकिन वो महसूस कर लेता है कि उसके गोद में जो छोटा सा बच्चा है कहीं ना कहीं उसमें उसका पिता और उसका दादा मौजूद है। जब कभी कोई युवा होता हुआ बच्चा पैर हिलाता है या कुछ हरकतें करता है जो सेम, या उसकी आवाज़ उनके पिता से या दादाजी से मिलता है, कोई बच्चा माइक पे जब गांव में कहीं गाता है भारत में, तो गांव के लोग कहते हैं वो जो एक्सपायर हो गए उनके दादाजी से ये आवाज़ मिल रहा है। तो DNA कहीं ना कहीं वॉइस के रूप में, आत्मा के रूप में ये बताता है कि मेरे पिता, मेरे दादा, मेरे जितने पूर्वज हैं उसका मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ। और यही सच्चाई है कि पूरे ब्रह्मांड में मैं हूँ और मेरा अस्तित्व है, अहम ब्रह्मास्मि, और हर एक जीव में ब्रह्मा है। ये हम महादेव की कहानी से सीखते हैं। और विष्णु और महादेव एक ऐसे कैरेक्टर हैं जिनसे हम रोज़ सीख सकते हैं। उनके एक एक अवतार पर या रूप पर जब आप देखेंगे तो हमारे भारत में ग्रंथ लिखे गए हैं, और उस ग्रंथ में ऐसा कुछ भी नहीं छूटता जो हमें जीवन जीने की कला न सिखाता हो। तो अपने ग्रंथ की ओर, अपने भारतीयता की ओर, अपने देवी देवताओं की ओर, अपने पूर्वजों की ओर, अपने परिवार की ओर हमें लौटना चाहिए, हमें जानना चाहिए, और आने वाली पीढ़ी को और आने वाले वक्त को हम कौन हैं, हम भारतीय लोग कौन हैं, ये ज्ञान देते रहना चाहिए। और विश्व गुरु के साथ साथ में हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो एक महामानव की तरह अपने जीवन को जिए। और वो तभी संभव है, हमारी पहचान या आइडेंटिटी हम कहते हैं, जब आप विष्णु, ब्रह्मा, महेश, शक्ति, इनको जब आप अपने परिवार में मानते हैं, अपने पूर्वज मानते हैं, तब कहीं जाके भारतीयता का आपको अच्छे तरीके से ज्ञान होता है, आप आत्मसात करते हैं और भारतीय संस्कृति को मूल रूप से आप समझ पाते हैं। तो सभी को नमस्कार, और मैम आपको भी थैंक यू, आपने इस तरीके धन्यवाद सर का आपको। प्रश्न किया।